आप सुन रहे हैं मन कही गुरतेज के साथ। नमस्कार। आज आपके लिए मैं जो कहानी लेकर आया हूं उसका शीर्षक है चूड़ियों के टुकड़े। खेलना किसको पसंद नहीं? यहां हर कोई खेलता है, हर कोई यहां खेलना भी चाहता है। कोई किसी के प्यार के साथ खेलता है तो कोई किसी के इमोशंस के साथ। खेल से ही बचपन शुरू होता है, जिंदगी शुरू होती है और खेलते खेलते कब खेल खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। इन खेलों में बहुत कुछ छिपा होता है, हंसी, खुशी, मासूमियत, शिकवे और रंजिशें। कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ इंतजार ही बचता है। रेत के टीले पर पड़ती बारिश में जब हम पांव रखकर मिट्टी के घरौंदे बनाते थे तो मोक्ष जैसा अनुभव होता था। उस मिट्टी की खुशबू, उस एहसास को हम आज भी बयान नहीं कर सकते। ज्येष्ठ के महीने में जब लाल आंधी आती तो उसमें खड़े होकर कहते, देखो मैं तूफान से कैसे लड़ रहा हूं। बाजरों के खेतों में जब रेतीली मिट्टी में छोटे छोटे शंख मिलते तो उसे घर लाकर पानी की बोतल में बंद कर देते और तारे गिनते गिनते इसी उम्मीद में सो जाते कि कल जब हम सुबह उठेंगे तो इसका शंखनाद करेंगे। पता है, कई बार खेलते खेलते बबूल के पेड़ के कांटे निकालकर हम उसके पंखे बना लेते थे। तपती हुई रेत में कितनी ठंडक देने वाली जिंदगी बसी हुई थी। उस पूर्णिमा को जब सब गोगासा की माड़ी पे लस्सी चढ़ाने गए थे तो मैं हनुमानगढ़ को जाती उस तंग सी धूल भरी सड़क के पास वाले टीले पर उसका इंतजार कर रहा था। सूर्य मेरे रेगिस्तान के सर पर सवार हो चुका था। रेत और मेरी सांसें उसके इंतजार में गर्म होती जा रही थी। सब कुछ उलझा सा पड़ा था, कैसे सुलझेगा पता नहीं लग रहा। मैं अपनी आंखें बंद करके उसका इंतजार कर रहा था। तभी कुछ बूंदें मेरे सर पर पड़ी, पर अभी कुछ देर पहले तक आसमान में दूर दूर तक कोई बादल दिखाई नहीं दे रहा था। इसी के साथ मेरे कानों में कुछ सीपियों की खनखन सुनाई पड़ी। मेरा दिल खिलखिला उठा, क्योंकि ये तो उसकी कमीज पे लगी सीपियों की खनखन थी। हम काफी देर तक एक दूसरे को आंखों में कैद करने की कोशिश करते रहे। दिल कर रहा था मैं फिर बच्चे की तरह उसके बालों से खेलूं और उसमें पड़ी सारी उलझने बिल्कुल उसके दिल की तरह साफ कर दूं। निर्मल, निश्चल, निर्मोही। मेरी आंखों को बंद करवा के उसने कहा, देखो मैं क्या लेकर आई हूं। जब मैंने आंखें खोल के देखी तो पता उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में कुछ टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े थे। मैंने कहा, ये क्या है? इसका क्या 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 करोगी? मेरी हंसी निकल गई। उसने कहा, प्यार।
प्यार निकालूंगी इससे। आज पता चल जाएगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। भावोसा कहती थी कि इसको तोड़कर आप ये पता कर सकते हो कि कोई आपको कितना प्यार करता है। इतने में सड़क पर बैलगाड़ियों के काफिले के जाने की आवाज आई। ऐसा लगा कि वो इस टीले की तरफ आ रहे। मैं उस झाड़ी के पीछे छिपकर उस काफिले को देखने लगा। जब मैं अपने पीछे मुड़ा तो देखा वो डर के भाग गई थी, पर उसकी लाल चूड़ियों के टुकड़े मेरे हाथ में रह गए थे। पता नहीं चला कि वो काफिला कब आंखों से ओझल हो गया, और उस काफिले के साथ वो भी कब, कहां और कैसे गया, कुछ पता नहीं चला। क्योंकि उनका तो एक ठिकाना नहीं होता ना। समय के साथ कितना कुछ बदल गया, लेकिन वो लाल रंग के लपेटे में जो गोलाकार सवाल थे वो मेरे पास रह गए। मेरे रेत के टीले खत्म हो गए और तंग सड़क चौड़ी हो गई। गोगा जी की माड़ी भी मार्बल की बन गई। पर उस जगह जहां मैंने उसका इंतजार किया था, वहां पे आज भी मुझे उसके पसीने की महक आती है, जिसकी बूंदें मेरी बंद आंखों पर गिरी थी। अनजाने से डर के साथ भटक रहा उसका चेहरा अब भी मेरी आंखों में उम्र कैद की सजा काट रहा है। चाहे वक्त के खेल ने सब बदल दिया, पर एक चीज जो मैं देखना चाहता था और उसको भी दिखाना चाहता था, वो था प्यार। उस लाल चूड़ी से निकला टुकड़ा, मेरे प्यार का टुकड़ा। मैं आज भी उसे पुकारना चाहता हूं, उसे कहना चाहता हूं, जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। देखो मेरा प्यार कितना बड़ा निकला है, और मेरा ये प्यार तुम्हारे लिए आज तक नहीं। देखो ये चूड़ियों के टुकड़े। तो ये थी कहानी चूड़ियों के टुकड़े। फिर किसी कविता, कहानी या बातों के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। आपका दोस्त गुरतेज।